मित्रों, आप सबको नमस्कार और जय मसीह की। मैं हूं आपका अपना मित्र पास्टर राजकुमार और आपके सामने एक बार फिर से प्रभु की कृपा से हमारा अपना वचन से प्रकाश कार्यक्रम लेकर के फिर से उपस्थित हूं और प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं और आप सबके प्रेम के लिए जो आपने पिछली वीडियोज़ के लिए दिखाया है, कमेंट किया है, शेयर किया है और विजिट किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है ये आपका प्रेम इसी प्रकार से मेरे साथ बना रहेगा और हम लोग इसी प्रकार से अपनी इस आत्मिक यात्रा को शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे। आज का जो वचन है उसके बारे में मैं उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि पवित्र बाइबल में परमेश्वर जब हमसे मिलते हैं तो वो एक पिता के रूप में मिलते हैं और पिता हमेशा अपने बालकों का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको अच्छा देखभाल करते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में भलाई को देखें और उनकी कृपा को हम प्राप्त करें। तो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताएगा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कि पिता जो स्वर्ग में रहता है, स्वर्गीय पिता, वो हमारी किस प्रकार से भलाई देखना चाहते हैं, किस प्रकार से हमारी भलाई करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर के अंदर में जहाँ पर यहूदी लोग बैठे हुए थे, वो उन लोगों से वार्तालाप करते हुए इस बात को बताते हैं। जो वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 40वां पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 40। और यहाँ पर यह वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाए और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यहूदियों से ये बात कह रहे हैं मंदिर के अंदर में बैठ करके कि मेरे पिता की इच्छा ये है। पिता की इच्छा क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति जो पुत्र को देखेगा, देखता है, वह और अगर वो विश्वास भी करता है तो वह अनंत जीवन पाएगा। अब यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को भेजा है ताकि लोग उसकी तरफ देखें, ताकि लोग उस पर भरोसा करें, ताकि लोग उसे जान सकें। और जितने लोग पुत्र को देख करके, जान करके उस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि वो अनंत जीवन पाएंगे, उनके लिए एक सुखद परिणाम होगा। और ये जो तस्वीर है ये पुराने नियम से ली गई है, जहाँ पर इस्राएली लोग एक बार बीमार पड़ गए थे और रोगी थे और उनको चंगाई का कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो मूसा नबी ने उनके लिए एक खंबे पर परमेश्वर के कथन के अनुसार एक सर्प को दर्शाया, दिखाया और जितने लोग, सब लोगों को वहाँ पर निर्देश दिया गया कि जितने लोग अपने घरों से निकल करके और उस सर्प की ओर देखेंगे वो सब के सब लोग चंगाई पाएंगे और उनको जीवन मिलेगा, वो मरेंगे नहीं बल्कि चंगाई पाएंगे। उसी छाया का जो मूर्त रूप है, जो असली रूप है, वो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं, जो कि न्यू टेस्टामेंट में। तो मुझे मेरे शिक्षकों के द्वारा सिखाया गया कि जो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को एक शैडो के रूप में देखते हैं, छाया के रूप में देखते हैं। लेकिन जो नया नियम है वो इस बात को दर्शाता है कि वो छाया अब मूर्त रूप में आ चुकी है, साक्षात रूप में आ चुकी है। और मैंने पिछले अपने संदेश में आपको बताया कि वो साक्षात रूप में देह धारण होकर के प्रभु उद्धारकर्ता हमारे बीच में आ चुका है। हे भाइयों, हे बहनों, उस पर विश्वास करो
और आज जो हमारा वचन है वो ये है कि हम सब मिल कर के, यहूदी लोगों को ये यद्यपि ये वचन बताया गया था, पर ये संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा गया है प्रभु यीशु के माध्यम से कि अगर हम उस प्रभु को पहचानें, उसकी ओर देखें, तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस बात को बताता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो कभी निराश नहीं होंगे। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बता रहा है कि हे सब बोझ से दबे हुए, थके हुए लोगों, परेशान लोगों, निराश लोगों, आओ अपने घर से, अपने परिवार से निकल करके, आओ अपने उस अंधकार से निकल करके, उस परेशानी में से निकल करके, और उस जगत के उद्धारकर्ता, उस परमेश्वर पिता के भेजे हुए उस छुटकारे को आप देखिए, उस मेमने को देखिए। और अगर यदि आप उसकी ओर देख करके, निहार करके ऐसे ही चले जाते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अंत में, जीवन के अंत में और उस न्याय के दिन में पछताना पड़ेगा। परंतु यदि आप उसे देख करके, उसके मूल्यों को जान करके, उसे पहचान करके उस पर विश्वास लाएंगे, ईमान लाएंगे, भरोसा करेंगे और ये कहेंगे कि हे प्रभु यीशु, आप मेरे बदले में ये दंड सहे हैं, ये मृत्यु सहे हैं, और आपने मेरे पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की इस स्थानापन्न मृत्यु में, सब्स्टिट्यूटरी डेथ में विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपके क्रोध को, आप अपने क्रोध को हटा लेगा और आपके पापों को, आपके गुनाहों को वो माफ़ करेगा। तो इस प्रकार से आपको परमेश्वर फिर मृत्यु नहीं, दंड नहीं, परंतु अनंत जीवन में भेजेगा, जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ अनंत विश्राम पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। तो आज का जो वचन है बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है कि परमेश्वर पिता की ये इच्छा है, वो चाहता है कि उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि जो कोई भी उस पुत्र को देखेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे या प्रेरित थे, वो इस बात को कहते हैं कि हमने उस महात्म को देखा है, यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हम उसके साथ रहे हैं, हमारे हाथों ने उनको टच किया है, हमारी आँखों ने उसको देखा है अपनी आँखों से, हम उसके आँखों देखे गवाह थे। तो जिन लोगों ने उसको देखा तो उस पर विश्वास किया। आइए हम ऐसे लोगों के जैसे बने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर देख करके विश्वास किया और अपने जीवन में उसके मूल्य को समझा। यशायाह नबी के द्वारा ये वचन इस्राएलियों को कहा गया था कि हे प्रभु, हमारे वचन पर किसने विश्वास किया? लॉर्ड, हु बिलीव्ड अस, हु बिलीव्ड आवर मैसेज। तो ये सवाल हमसे भी पूछा जा रहा है कि वो जगत का उद्धार करता, वो जगत के पापों को उठा ले जाने वाला व्यक्ति इस संसार में आ चुका है और लोग उसका मूल्य नहीं जानते, लोग उसका मूल्य नहीं पहचानते। और पवित्र बाइबल ये कहती है कि हमने उसका मूल्य नहीं जाना, परंतु जितने भाई बहनों ने उसका मूल्य समझा, जाना, तो पवित्र बाइबल कहती है कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो आज परमेश्वर पिता की संपूर्ण इच्छा ये है कि हम उसके पुत्र को देखें, उसका मूल्य जानें, उस पर विश्वास करें और उसके पीछे हो लें। ऐसा करने पर परमेश्वर हमें दंड में नहीं, मृत्यु में नहीं, निराशा में नहीं, परंतु हमें अनंत जीवन में भेजने वाले हैं और अपने साथ रखने वाले हैं। यही पिता परमेश्वर की दिल की इच्छा है। ये मुझे परमेश्वर ने शेयर करने के लिए मौका दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस गुड न्यूज़ को, इस शुभ समाचार को विश्वास करें और दूसरों तक भी फैलाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू वेरी मच।